आप लोगों के साथ में भी टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें, स्टार्ट से स्टार्ट करें या एंड से स्टार्ट करें? क्या आपके साथ में भी ऐसा होता है कि लास्ट के सिंपल वाले क्वेश्चंस आपके छूट जाते हैं? पेपर के अंदर मार्क और रिव्यू जिन क्वेश्चंस को करते हैं उनको कभी रिव्यू कर ही नहीं पाते। अगर आप सभी लोगों के साथ में भी होते हैं ये सारी चीजें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सो वेलकम टू जेआरएफ अड्डा गाइस। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए आज लेके आई हूं एक ऐसा वीडियो जिसमें मैं आप लोगों से 5 ऐसी प्रॉब्लम्स और उनके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है वो आपको बताने वाली हूं स्पेशली फॉर योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों के लिए सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग दिसंबर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर का कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 लेकर आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म लाया है, जिसमें इस बार बहुत ही शानदार फीचर्स होने वाले हैं। सबसे पहले पूरा का पूरा कोर्स आपको लाइव पढ़ाया जा रहा है। फाउंडेशन है तो बेसिक से स्टार्ट होगा। आप सभी लोगों के लिए इस बार क्या पढ़ाया जाएगा उसका स्केड्यूल तो है, साथ ही साथ आप लोगों के पास में स्टडी प्लानर भी है, यानी कि आप सभी लोगों को कब क्या रिवाइज करना है वो भी बाकायदा एक्सेल शीट में दिया जाएगा। हर 14 दिन में एक काउंसलिंग सेशन होता है और उस काउंसलिंग सेशन के अंदर आप सभी लोगों के लिए 100% कैसे आप लोगों को जॉब एक्सेस करना है, कहां अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन विद गाइडेंस प्रोग्राम आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये सारी चीजें ओनली पेड यूजर्स के लिए है। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म को विजिट नहीं किया है तो एक बार जाके विजिट करिए, कोर्सेज के बारे में जाके जानकारी लीजिएगा। सपोर्ट नंबर आप लोगों के पास में है और ये कोर्स के नए बैच की शुरुआत हम 25 अगस्त से करने जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है तो सोचिएगा। अब आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक के ऊपर, जो कि है कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया जाए। अगर आप सभी लोगों ने अब तक बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिए होंगे तो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आप लोगों ने नोटिस की होगी, आपको या आपके साथ में जो भी आपके दोस्त हैं उन सभी लोगों के साथ में होती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम की बारे में बात करते हुए मैं पूछूंगी कि क्या टाइम मैनेजमेंट में आपका इशू आता है। जैसे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को अगर पकड़ के चले तो आप लोगों के पास में 150 सवाल होते हैं और 3 घंटे का समय होता है। अब अगर मैं बात करूं तो 2018 के बाद में अगर इस पेपर को आप लोग उठा के देखो तो दिनों दिन ये पेपर और ज्यादा लेंदी होता ही जा रहा है। 2021 के बाद से तो पेपर का पैटर्न भी कंप्लीटली जो है वो नया हो गया है। नए नए टाइप के क्वेश्चन जैसे कि मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शंस, दैट इज एमएसओज, एमटीसीज, फिलिंग द ब्लैंक, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस पिछले 2 सालों के अंदर, और इस तरीके से असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले सवाल भर भर के आते हैं। आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, जिसमें 50 सवाल पेपर 1 के और 100 सवाल पेपर 2 के, कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो मोर ओवर आपके 50% से ज्यादा सवाल इसी तरीके से लेंदी सवाल होते हैं। बट मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूंगी कि अगर टाइम मैनेजमेंट में आपको प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हमें जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें सीक्वेंस को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मेरा मतलब ये है, जैसे मैं आप सभी लोगों को बताऊं बिल्कुल ऑनेस्टली, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करती हूँ। जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करती हूँ तो पूरे पेपर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। एक वो क्वेश्चन होता है जो पढ़ते ही मुझे पता है कि ये मेरे से हो जाएगा और उस क्वेश्चन को मैं तुरंत सॉल्व कर लेती हूँ, और एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो मुझे पता है कि पढ़ के मुझे इसमें थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, ये टॉपिक देखा देखा लग रहा है पर मुझे डेफिनेटली इसके अंदर कंफ्यूजन होने वाला है, तो उस क्वेश्चन को मैं छोड़ देती हूँ। कोई भी क्वेश्चन मैं मार्क फॉर रिव्यू टाइप ऑफ चीजों के लिए नहीं छोड़ती हूँ। मैंने आज तक किसी भी पेपर में ऐसा नहीं किया है। हो सकता है कि आप लोगों ने ऐसा किया हो या आप लोग ऐसा करते हो, बट मैं अपना आपको तरीका बता रही हूँ जो मैंने एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके से प्रूव किया है कि मेरे लिए वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जाम मैंने आज तक दिए हैं, सब में मैंने यही तरीका लगाया है। तो सबसे पहली बात तो सीक्वेंस वाइज में चलती हूँ, चाहे आप शुरू से शुरू करो चाहे आप एंड से। शुरू के 10 क्वेश्चन मान लो आपको नहीं आते, 10 क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज है, मान लो नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि क्वेश्चन के अंदर सीक्वेंसिंग का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने शुरू से स्टार्ट किया है तो शुरू से ही फॉलो करते हुए चलिए, लास्ट से स्टार्ट किया है तो लास्ट से ही फॉलो करते हुए चलिए। बीच बीच में क्वेश्चंस के बीच में जंप मत करिएगा। दूसरी चीज, जब आप ये सीक्वेंसिंग में चल रहे हैं तो ट्राई करिएगा कि आप सभी लोग या तो 100% सॉल्व करें क्वेश्चन को या फिर ना सॉल्व करें। अब आती है तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो आप लोगों के आरसीज और डीआई वाली चीजें होती है, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आपके पेपर 2 में आते हैं, उन्हें आप थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए। कुल मिला के मेरा ये कहने का मतलब है उनको आप सबसे एंड में अटेम्प्ट करिए, क्योंकि आपका सीबीटी एग्जामिनेशन है तो बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग का इशू आएगा, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट बहुत सारी स्क्रॉलिंग होगी। आपको टेक्स्ट कटते हुए दिखेंगे तो आपको पढ़ने के लिए भी राइट लेफ्ट माउस का यूज करना पड़ेगा। जितनी बार माउस का यूज करते हैं उतना आप मान लीजिए आपका टाइम वेस्ट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उन चीजों को आप सबसे एंड के लिए छोड़ दीजिए या उनको सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। मेरा ये तरीका था कि मैं सबसे एंड में उनको सॉल्व करती थी। तो आरसी, डीआई सभी पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस में एंड के लिए छोड़ देती थी। पैराग्राफ वाले क्वेश्चन के अंदर एक और छोटी सी ट्रिक सिखाऊंगी कि तुरंत जो है वो 5 क्वेश्चन स्किप कर दिया करो, क्योंकि आपको पता है पैराग्राफ से मोस्ट प्रोबेबली 4 से 5 सवाल आते हैं। तो तुरंत 5 स्किप करके और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चले जाओ।
अब आती है फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज, जब आप लोग पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप वन क्वेश्चन एट अ टाइम देखो। अभी 2 दिन पहले मैंने पेड स्टूडेंट्स की काउंसलिंग ली और मैंने उसमें यही चीज आपको समझाई थी कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इससे पहले क्या हुआ था, इसके बाद मेरे जीवन में क्या होने वाला है, एग्जाम होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ये सारी चीजों की जो साइकोलॉजिकल बैरियर आप लोग लेके चलते हैं, इन सभी बैरियर को दूर करते हुए सिंपल शॉर्ट तरीका ये है, वन क्वेश्चन एट अ टाइम। 150 से 150 सवाल सही करने की मेंटेलिटी लेकर नहीं जाना है। हमें एक क्वेश्चन जो मेरे सामने आएगा मुझे उसे 100% देना है, ये देखना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड्स छुपे होते हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे छुपे हुए थे, सब टॉपिक्स छुपे हुए होते हैं जो आपने पढ़े हैं। अगर आप उसे थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सा फोकस करो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रिवर्ट बैक करेगा, आपको जेन्युइनली उसका आंसर देगा। अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास में 4 में से 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन बच जाता है, तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको उस क्वेश्चन का पूरा माहौल अपने दिमाग में बनाने की जरूरत है। इतना ज्यादा माहौल बनाने की जरूरत है कि कहां पर आपने अपने नोट्स में वो टॉपिक कहां लिखा था, कौन से कलर के पेन से लिखा था और कितनी बार उसको अंडरलाइन किया था, ये सब चीजें भी आपको याद आ जानी चाहिए। और ये आ जाएगी, मेरा भरोसा रखिए, एक बार ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आज ही इस अप्रोच से एक मॉक टेस्ट देके देख लीजिएगा, 100% ये वर्क करेगा। एंड देन कम्स की फिफ्थ आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक कि फाइनली आंसर में कैसे कंक्लूड करें, कैसे हम लोग सॉलिड तरीके से बोल सकते हैं कि यस दिस इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक का पार्ट 1 जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो है चॉइस एलिमिनेशन। द बेस्ट अप्रोच टू डू अ पेपर इज चॉइस एलिमिनेशन। 150 सवाल है, अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज आपको 110 सवाल सही करके आने हैं। 100 से 110 सवाल अगर आप सही करते हो जनरल कैटेगरी से, आपके जेआरएफ हो जाएंगे। मोस्टली पेपर्स के अंदर, कुछ ऐसे रेयर पेपर्स होते हैं जिनके अंदर आप लोगों को लगभग 110 115 सवाल सही करने होंगे, बट ऑन एन एवरेज अगर आपने 100 सवाल भी सही कर दिया आपका जेआरएफ हो जाएगा। मेरा भी हो गया था जनरल कैटेगरी से। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आपके लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले तो आप चॉइस एलिमिनेशन लगाओ। आपके पास में आपको पता है कि 100 से 110 सवाल मुझे सही करने, हर एक ऑप्शन को पकड़ो, उठा के देखो कि गलत है, उसे गलत नजर से ही देखना है। कुल मिला के लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यहां पर लगाना है। वो क्यों सही है वो नहीं, वो क्यों गलत है आपको ये प्रूव करना है। ऑटोमेटिकली जब आपके पास में एक ऐसा ऑप्शन बच जाएगा कि यार ये तो गलत हो ही नहीं सकता है, ये तो होएगा ही होएगा, तब आप उसे टिक करके आ सकते हो। सेकेंड चीज जो यहां पर मैं बताना चाहूंगी, अगर मान लो आप एक क्वेश्चन हो, वन क्वेश्चन एट अ टाइम, पूरी की पूरी ढंग से तमीज से उस क्वेश्चन का माहौल बना चुके हो, आपको पता है कि आप उस क्वेश्चन के अंदर वाइब मैचिंग लगा लोगे। मेरा मतलब ये है क्वेश्चन का जो सेंस है, क्वेश्चन की जो वाइब है, वो पॉजिटिव वाइब है, नेगेटिव वाइब है, वो किस सेंस में पूछा जा रहा है और ऑप्शंस के अंदर किस सेंस में आपके ऑप्शंस गिवन है, उनकी वाइब को मैच करना बहुत जरूरी है। ऐसा बहुत बारी होगा कि आप लोगों के पास में चॉइस एलिमिनेशन में ये चीज बहुत काम करेगी। आपके पास में कभी कभी स्टेटमेंट्स के अंदर, असर्शन रीजन के अंदर, जो असर्शन और रीजन होता है, जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 होता है, वो एक्चुअली एक दूसरे के ऑपोजिट लिखे हुए होते हैं। तो आपके पास में वैसे ही बहुत सिंपल तरीके से जो है वो क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपने इस तरीके से वाइब मैचिंग लगाई। एंड थर्ड एंड द फाइनल थिंग, हमेशा याद रखिएगा, अगर आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है या उसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं क्या करके आया, इसमें आपको अपना टाइम नहीं देना है। और ना ही आपको ये सोचना है कि मेरे पास में इतना कम टाइम बचा है, इतना कम टाइम बचा है। अगर आपकी ऊपर की घड़ी पर आपकी एक बार नजर गई तो वो नजर आपकी बार बार वहां जाएगी और बार बार आपका टाइम वेस्ट होगा। यस, एक क्लस्टर बनाओ कि मैं 1 घंटा या 2 घंटे बाद में फिर दोबारा घड़ी देखूंगा, आधे घंटे बाद में फिर दोबारा घड़ी देखूंगा, बट दैट्स इट। अगर आप बार बार घड़ी की तरफ देखते रहोगे तो आपका टाइम और ज्यादा वेस्ट होगा। इसे एक तरीके का पैराडॉक्स भी कहा जाता है। जब हम किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा मॉनिटर उस चीज को करने लग जाते हैं, तो हमें वो चीज और ज्यादा पैनिक करने लग जाती है। तो इस पैराडॉक्स में नहीं जाना है, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना है क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर। यूजीसी नेट, गेट या ऐसे जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होते हैं ना, जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, इनमें अक्सर क्वेश्चंस को लेंदी बनाया जाता है, भाषा बहुत बड़ी बड़ी बनाई जाती है ताकि बच्चे की रीडिंग कंसंट्रेशन जो है वो बीच में टूट जाए और वो क्वेश्चन को गलत कर दे। बस इसी चीज से आपको बचना है। जितना अच्छे, जितने शांत दिमाग से आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, उतने ज्यादा चांसेस है कि आप उस क्वेश्चन को सही करके आओगे। तो अगर आप सभी लोगों को लगता है कि आपके लिए ये चीज वर्क करेगी कि नहीं करेगी, तो मैं आपको कहूंगी कि आज आप बैठ के एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाइएगा और इस तरीके से रीडिंग कॉन्सेंट्रेशन के बिहाफ पर काम करिएगा। इसी से मुझे याद आया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करना है, उसकी 2 मिनट 3 मिनट के अंदर ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। आप सभी लोगों के पास में ये वीडियो है, आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया है कि कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जल्द से जल्द सॉल्व करना है। एंड देन फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं आपको ये चीज समझाना चाहूंगी कि दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, डोंट टेक इट एज कि ये आप लोगों का लास्ट चांस है।
इसे ऐसे लीजिएगा कि आपकी एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसमें एक्सेल कर जाते हो, अच्छा परफॉर्म कर जाते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके आप लोगों के पास में बहुत ब्राइट चांसेस आएंगे और नई नई चीजें सीखने के और करने के। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये विन विन सिचुएशन है। पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव माइंडसेट के अगर आप साथ जाओगे तो ही काम होगा। कल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे, तो ऐसा तो होने नहीं वाला है कि आप जो है एक दिन के अंदर बहुत कुछ नया कर लोगे या कुछ बहुत ही रॉकेट साइंस लगा लोगे। जो आपने पिछले 6 महीने 1 साल में किया होगा, आप सिर्फ उसे रिफ्लेक्ट बैक करने वाले हो। तो आपके लिए तो इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी शांत दिमाग से, पॉजिटिव माइंडसेट से जाइए, विन विन सिचुएशन मान के जाइए। आपने जो पढ़ा है वो एप्ट है, आपको जो आता है वो एप्ट है, और आप कल का पेपर बहुत अच्छा करके आएंगे। इस मेंटेलिटी के साथ में अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो मुझे लगता है कि वो पॉजिटिव सेंस जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। जितना ज्यादा आप नेचर को पॉजिटिविटी दोगे, वो भी आपको उतना ही ज्यादा पॉजिटिविटी देगा और आपके पेपर का बैलेंस बना रहेगा। जैसे मैंने कहा, अपने नंबर टारगेट करके जाओ, मुझे इतने नंबर लाने हैं, और उस हिसाब से 1 क्वेश्चन एट अ टाइम अटेम्प्ट करो। अगर आप सभी लोगों को लगता है कि ये सारी की सारी चीजों को कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए मैंने 1 शॉट मैराथन में टॉप 500 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आपको दिखाए हैं। तो आप लोग जाके देख सकते हो कि मैंने कैसे कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। और इसी तरीके से अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ मीनिंगफुल इस वीडियो में आपको दिखा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे ही आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजिकल वीडियोस और एकेडमिक वीडियोस लेके आते हैं जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा। बाकी आप सभी लोगों के लिए जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्दी आऊंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।